एक इंसान की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 600 से ज्यादा मसल्स होती हैं, 78 मेजर ऑर्गन होते हैं जैसे दिल, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज एंड अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। मगर इस पूरी बॉडी में हमको सबसे ज्यादा दर्द तब होता है अगर हमको कान में दर्द हो रहा होता है, आंख में दर्द हो रहा होता है या दांत में दर्द हो रहा होता है। आज हम एक रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चैट जीपीटी को पूछता हूं कि मेरे को कोई ऐसे क्रेजी से 5 क्वेश्चंस बता जो मैं उस डेंटिस्ट को जाके पूछूं, जिससे मेरे और आपके जो डेंटल हाइजीन को लेके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मिल जाए। हाँ भाई चैट जीपीटी, क्या हाल है तेरे? अरे नर्ज, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम बताओ आज क्या मस्ती चल रही है? आज मैं एक डेंटिस्ट के पास जा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूं जो मैं डेंटिस्ट को जाके पूछूं, जिससे हम जो नॉर्मल लोग हैं उनके दिमाग के सारे क्वेश्चंस आंसर मिल जाए। बिल्कुल सही सोचा तुमने। चलिए मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सवाल बताता हूँ जो तुम अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हो, ताकि हर आम इंसान के मन में जो सवाल है ना, उनके जवाब मजेदार तरीके से मिल जाए। पहला सवाल, हर खाने के बाद ब्रश करना कितना जरूरी है या दिन में एक बार करना काफी है? यानी तुम डेंटिस्ट से पूछोगे कि क्या हर मील के बाद ब्रश करना सही है या सिर्फ दिन में एक बार करना काफी है। दूसरा सवाल, बुरी सांस यानी बदबूदार सांस से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इससे लोग जानना चाहेंगे कि परमानेंट तरीके से मुंह की बदबू कैसे हटाई जा सकती है। तीसरा सवाल, क्या पीले दांतों को घर के किसी आसान उपाय से सुरक्षित तरीके से साफ किया जा सकता है, यानी कोई घरेलू नुस्खा जो सुरक्षित हो और दांत चमका। चौथा सवाल, ट्रांसपेरेंट माउथपीस पहनते हैं, क्या वो सचमुच नॉर्मल ब्रेसेस जितने असरदार होते हैं? यानी ये जानना कि जो ट्रांसपेरेंट माउथपीस आते हैं वो कितने कारगर हैं। पांचवा सवाल ये था, क्या डेंटिस्ट सच में दांत देखकर बता सकते हैं कि कोई स्मोक या ड्रिंक करता है या नहीं? तो ये है हमारे 5 सवाल जो आज हम डेंटिस्ट को पूछने वाले हैं। पहला, कि एक बार ब्रश काफी है कि हम लोग को 2 या 3 बार करना चाहिए, कि जितनी बार खाना खाओ उतनी बार ब्रश करना चाहिए। दूसरा सवाल, जो बैड ब्रेथ होती है, मुंह से जो गंदी स्मेल आती है, उसको हम लोग कैसे इजीली दूर कर सकते हैं। तीसरा सवाल, जो येलो दांत हो जाते हैं हमारे, कोई घर का ऐसा तरीका बताओ जिससे ये येलोनेस जो है वो पूरी खत्म हो जाए। चौथा सवाल, आजकल मैंने देखा हर बंदा वो डेंटल पीस लगा के घूमता है, जैसे वो ब्रेसिस की तरह होती है, वो डेंटल पीस लगा लेता है, उसका मैं जाके फायदा पूछूंगा। और पांचवा सवाल ये कि क्या एक डेंटिस्ट सिर्फ दांत देख के बता सकता है कि बंदा सिगरेट या शराब पीता है? और ये भी आज हमारे साथ चल रही हैं। पहले इनका अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट है। आप इनके दांत देख सकते हैं कैसे अजीबोगरीब से हो चुके हैं, और ये है आप हमारे दांत भी देख सकते हैं, काले पीले पीले हो गया दांतों को। हर एक डेंटिस्ट का एक आइडियल पेशेंट होता है, और ये है डेंटिस्ट के आइडियल पेशेंट। क्या आप अपने दांत दिखाएंगे? इनके दांत रहे नहीं है, ये देखिए नकली दांत लगा के आए हैं। देखिए आपके दांत ऐसे हो जाएंगे अगर आप पान मसाला खाओगे। इम्प्लांट किया है। क्या बताना चाहेंगे अपने दांतों के बारे में कुछ? क्या अपनी मेरी ऑडियंस को आप बोलना चाहेंगे कि डेंटल केयर कितनी इंपॉर्टेंट है? डेंटल केयर बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को दांत एक ऐसी चीज है जो बचपन से पैदा होने के बाद आ जाते हैं और अंत तक रहते हैं। उनकी केयर सबसे जरूरी है। जैसे आप खाने के बगैर, सांस के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह दांतों की केयर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक दांत है, जब तक सांस है, तब तक आस है। इसी तरीके से खाना आपको डेली है, सुबह दोपहर शाम, दांतों की कदर बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। और हम दोनों आ गए हैं अपने दांत ठीक कराने की, हमारे दांत बहुत गंदे हो गए हैं, और ये है वो डेंटिस्ट डायरेक्ट, जहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट है। पहले इसका है, फिर मेरा है। A few moments later. So guys, we have our dentist with us, Dr. Akanksha. Hello. Dr. Akanksha, आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Okay, so I'm Dr. Akanksha. I'm a general dentist and Invisalign provider. I specialize in cosmetic dentistry. I have learned it in last 10 years and have been practicing in Dubai for over 10 years. Okay. Well, that's my field. I design your smile. So, डॉक्टर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ब्रश आफ्टर एवरी मील? और एक बार काफी होता है? No. So you're actually not supposed to brush immediately after meal. Okay. Saying, firstly, if you're going to brush after meal, you have to wait for 30 minutes because your mouth is in acidic phase. Okay. So if you brush immediately after brushing, you're wearing off your enamel structure. So brush in the morning and brush in the night after your meal. That's it. So, and keep a difference of 30 minutes before you do so that. after every meal, keep a difference Just of 30 one, minutes. yeah. हाँ? We never knew. हमको लगा कि सीधे खाने के बाद ब्रश कर लो। Second question, what is the best way to get rid of bad breath? Get your hygiene, like the oral hygiene, oral prophylaxis done by the dentist every 6 months. इमेजिन कीजिए इंडिया में कोई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता डेंटिस्ट। सो आई थिंक डेंटिस्ट, आई डोंट थिंक हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। फॉर सम रीजन डेंटिस्ट के चार्जेस ज्यादा होते हैं,
एज कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स? See, and this कुछ is a घर की very remedies- subjectable thing. जो लोग इंडिया में भी अगर हैं और कह रहे हैं ना कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनसे पूछना कि वो अपने हेयर कट कितनी बार कराते हैं या फिर अपने पेडिक्योर मैनिक्योर कितनी बार कराते हैं. Correct. If you can be so attentive and so cautious about your outer appearance, why not your oral hygiene? This is the gateway to your body. Sure. So whatever you eat, it goes inside. If your mouth is filled with bacteria, that is living inside your body. ट्रू. Think that way. बट कोई इजी तरीका घर पे? In general, I would say if there is no going back कि like आपकी कार की सर्विसिंग करानी हो ना, तो you can't say कि नहीं मैं 6 महीने वाली सर्विसिंग नहीं कराऊंगा. True. आप बाहर से जितना उसको मेंटेन कर लो. Yes, on a regular basis you should brush. Most of the people avoid flossing. Flossing is extremely important because if you don't floss, you're not brushing 30% of your tooth structure. So floss regularly. फ्लॉस इज बेसिकली जो टीथ के बीच में जो गैप होता है उसमें. So our teeth has a very tight contact. Okay, so brush generally doesn't clean that. If you use a floss, that will clean that area as well. इज देयर एनी सिंपल हाउस होल्ड रेमेडी येलो टीथ साफ करने के लिए? जैसे इंडिया में लोग दातुन करते थे वो. See again, दातुन जो है ना, if अगर आप दातुन immediately use करेंगे, you might see your teeth is getting whiter. If you continue using it, you'll see it becomes yellow. दातुन over the time period superficial stains वेन्स जो होते हैं ना, कभी कभी यूज करने से हट जाते हैं. But if you're using it on a regular basis, आपका enamel layer ही हट जाता है, जो आपके दांत का white structure होता है. Correct. Then inside is dentine and that is yellow in nature. तब आपके दांत हमेशा yellow रहेंगे. So if you're more into home remedy or anything, I would say just to, whenever you maintain your teeth, कि उस पे stain ना आए. If you are having black coffee, after that just rinse your mouth with plain water, drink plain water. Okay. Or if you're having a lot of colored food, India में हल्दी बहुत होता है, मसालों में हमारे कलर बहुत होता है. So we just make sure कि जब खाना वाना खा लिया, you don't have to brush immediately, just rinse your mouth with plain water. So the content doesn't live in your mouth for a very long time. जो बोलते बेकिंग सोडा से कर लो, नहीं, विनेगर यूज कर लो. अगर कोई भी चीज ना कभी हमने महीने में एक बार कर ली, हफ्ते में एक बार कर लिए, सो इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता. बट इफ यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, यू आर डैमेजिंग मोर रादर देन टेकिंग केयर ऑफ इट. Can dentist really tell if someone smokes or drinks? Yes. Not drinking. I think Smoking. I can't tell if anyone is drinking, but if you're smoking, I can see Because of the stains? stains are there. Your gum, generally, if you're a heavy smoker, you will have more discolored gum. There is more melanin production, so your gums are a little black in color. Okay. And there are other things like आपके palate से पता चल जाता है. There is red marks over there. Your mouth is generally a dry mouth compared to a regular mouth. I read somewhere कि जो braces होते हैं वो सिर्फ बच्चों को लगाने चाहिए. नहीं. ऐसा कुछ नहीं ऐसा है? कुछ भी नहीं है. Braces is a treatment that can be done, I think, any point of your life. Like Okay. I did at the age of 20. Yeah, 21. and we have some people, like, generally you won't see adults having braces because we are very cautious of how it looks. You are working, you're going out, meeting people, but that does create a little bit of less confidence, I would say. But in case now we have alternatives. So if you see nowadays, every adult, be it from your work industry, from celebrities, from anyone, you'll see everyone is wearing Invisalign. Everyone wants to get their teeth Is that straight. the mouthpiece which you're talking? Like the transparent one you wear, they put Yes. pressure and they align your teeth. They are Okay. way more advanced, and just because they are virtually transparent, the adults have started getting their teeth alignment done. Okay. So it's like braces only? Braces, same treatment is being done, but that's conventional braces thing. And we are moving your teeth and aligning them by Invisalign, which is completely transparent. Any advice you would like to give to our audience as a dentist? I think visit your dentist. It's not that scary. It's not that painful either. Yes, if you come to us in pain, you will experience pain. But if you're just visiting us every 6 months, you will be quite at peace. Yeah. I think dentist जो दांत का दर्द है हम लोग सबसे ज़्यादा उसको for granted लेते हैं. But Mostly, if you see, कोई भी आता है ना, जब दांत में दर्द में आ रहा हो तो आराम ही मिलेगा थोड़ा बहुत. We can't just magically vanish away your pain. But Very yes, we make it better. Nowadays, dentistry, what was 20 years ago, there's a huge difference now. Okay. There's pain. When I say pain less, that doesn't mean absolutely no pain. Pain and less separately. Okay. I got So there is less pain involved. There are so many things that we have. Nitrous, sedation, laughing gas. The patients are absolutely comfortable Yeah. nowadays. let's start the procedure Okay. and then we see what I'm gonna do. Sure. मुझे नहीं लगता आपकी कोई भी पेरियो प्रॉब्लम है. Just promise yourself, आने वाले let's 2 years, get your regular cleaning done every 6 months. You will be happy. Are you flossing? Yes, I do. When?
रात को सोने से पहले या खाने Every day. ना एवरीडे बीच में नहीं, so you can't have मेरे रूट कैनाल हो चुके हैं, मेरी फीलिंग्स बहुत हुई हैं कंपेयर टू हिम, तो जो केयर ज्यादा करता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मर्द को दर्द नहीं होता, मगर डेंटिस्ट के पास जाने के लिए डेंटिस्ट भी घबराता है। बट हाँ, हर इंसान को हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि कोई कीड़ा हमारे मुंह में रेंट फ्री तो नहीं रह रहा। it's bleeding, that will stop in some time. If you want to rinse, you can rinse more. But all the stain, everything is out. Hot will not make any difference, cold might. So if you have a little bit of tingling sensation, do not have anything of extreme cold. Okay, but hot green tea and all will not be a problem. No. Just because you have just done it, your teeth will be very vulnerable. We have polished it. Avoid anything of stain, like green tea. If you're having green tea, just after that, rinse your mouth with plain water or drink water. Otherwise, the stain, I don't want the stain to come back. But खाना normally 1 घंटे के बाद लेकिन खाना Anything you want, no restriction. Okay? cute. फिर आता है मेरा नंबर, और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यहाँ पे आके कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। मुझे एक्चुअली डेंटिस्ट से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट जब ये ड्रिल आपके दांतों पे लगती है और वो जो सेंसेशन होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और हमारी डॉक्टर मेम साहब ने पूरी तरह मेक श्योर किया कि मेरे हर दांत को रगड़ के मेरे बुरे हाल कर दें। You know more कि एक बार bleeding रुक जाएगी and then once you start brushing and flossing regular, so like do not brush like this. No. So do not put pressure like this. Always do in a circular motion. If I explain you like put 45 degrees and then sweep it, forget everything. Just in a circular motion. And I would say the best technique and oral hygiene technique is always floss first and then brush. Okay. So in the morning floss, in the night floss first and then brush your teeth. So everything between the tooth is out, and when you're brushing, your paste is reaching everywhere, cleansing it, everything. What's the right way to floss? Oh. Just like this. See, nowadays we have so many floors. There are holder We have- floors. yeah, with the Buy toothpick. Not the holder one. That it is a Y-shaped holder and there's a floss connected over Yes, there. so we put That's it- the most put in the convenient teeth one. and Yeah, like- just put like it this. inside. See, when you start flossing, you have to make sure that how to show you. Is it like the thread one? Yeah, thread. So while you're flossing, you don't have to go up, down. No. You have to make sure that the floss goes in this U-shape arch till here and it will come out, because these are free gingiva. You see most of the plaque formation over these areas. So while the floss is going inside, this floss, or floss like this, okay? So when this is going inside, it is going to go till this, like U-shape, and then come out. Don't go like up, down. No. Just go over there slowly and then come out. Okay? Fair. तो ये थी हमारी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने अपने दांत वाइट करवा लिए हैं। अब मैं तो आपको देखो यही सजेस्ट करूंगा कि रोज़ ब्रश करो खाने के बाद, और एकदम से खाने के बाद ब्रश मत करना, 20 मिनट आधे घंटे का वेट करना। फ्लॉसिंग करो, फ्लॉस अच्छी तरह से किया करो, और आई थिंक हर 3, 4, 5, 6 महीने में या साल में एटलीस्ट एक बार डेंटिस्ट को दिखा लिया करो कि कोई इन्फेक्शन ना हो गई हो कहीं पे, क्योंकि दांत ही नहीं है तो बंदा फिर खाएगा क्या। इसलिए दांत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं घर और जाके कुछ खाते हैं, और आपको मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।